पूरे विश्व के साथ साथ भारत में भी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। इस वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में जो पहला चरण था ड्राई रन, वह पूर्णतः सफल हो चुका है। उसके माध्यम से भारत सरकार ने पूरे देश के हर एक राज्य में लगभग लगभग हर जिला मुख्यालयों पर अपनी वैक्सीन का एक ड्राई रन किया, जिसमें एक प्रारूप बनाया गया, एक ऐसा माहौल बनाया गया जैसे फील हो कि आप सही में वैक्सीनेशन कर रहे हैं। उस लगभग पूरी प्रक्रिया को अपनाया गया। उसी के अंतर्गत अब भारत सरकार जो है वैक्सीनेशन की प्रक्रिया मूर्त रूप में या कहिए वास्तविक रूप में करने जा रही है, जिसमें सबसे पहले जो वैक्सीन लगाई जाएगी वो हमारे जो फ्रंट लाइनर थे, कोरोना वॉरियर थे, जिसमें आपके पुलिस वाले, मेडिकल स्टाफ वाले, नर्सेस, डॉक्टर, सफाई कर्मचारी, इनको ये पहले वैक्सीन लगाया जाएगा। अब इस वैक्सीन को लगाने के लिए सरकार ने कुछ मानदंड बनाए हैं। कुछ निगरानी के लिए इन्होंने आरोग्य सेतु तरह का एक ऐप बनाया है, जिसे उन्होंने नाम दिया है कोविन ऐप। अब ये कोविन ऐप है क्या, ये वैक्सीनेशन होगी कैसे, इस कोविन ऐप में क्या क्या आएगा, कहीं ये भी आरोग्य सेतु की तरह कोई प्राइवेट कंपनी तो नहीं बना रही है, या फिर इस कोविन ऐप में होगा क्या, ये वैक्सीनेशन का लिंकिंग कैसे होगा, लोग कैसे करेंगे, कैसे जुड़ेंगे, आइए इसी पर बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूं किंजल सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल अड्डा। इस कोविन ऐप को लेके जो सबसे बड़ा लोगों के दिमाग में बात आ रही है, लोगों के बीच चर्चा या परिचर्चा में जो बात उभर रही है, वो ये उठ रही है कि ये कोविन ऐप काम कैसे करेगा, ये जो वैक्सीनेशन होगी ये वैक्सीनेशन कैसे होगी, ये आपके आधार से लिंक होगी, आपके मोबाइल से लिंक होगी, या पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, किसी ऐसे माध्यम से लिंक होगी जो आपके पास एक हार्ड कॉपी के रूप में या फिर कहीं आपके पहचान के रूप में होगी। वो इसमें सरकार की तरफ से कहा गया है कि सरकार जिसको भी वैक्सीन लगेगी उनको एक डिजिटल सर्टिफिकेट देगी। अब ये डिजिटल सर्टिफिकेट जो होगा वो कोविन ऐप के थ्रू होगा, जो कि आपके कोविन ऐप में मिलेगा। सेम वैसे ही जैसे आरोग्य सेतु का ऐप आपने देखा होगा, जिस समय कोरोना का शुरुआत हुई थी भारत में, उसमें भारत सरकार ने मैंडेटरी किया था कि सबको आरोग्य सेतु ऐप लोड करना होगा, उसके थ्रू वो मॉनिटरिंग कर रहे थे। सेम इसी तरह का एक प्रोसेस अपनाया जा रहा है कोविशील्ड को लेके, कोविन ऐप को लेके जो है। कोविन ऐप में जैसा भारत सरकार कह रही है कि इसके द्वारा लोगों को लगाए जाने वैक्सीन की तारीख, डेट, स्थान के अलावा उसकी व्यक्तिगत जानकारियाँ रहेंगी इसमें। इसके अलावा लोगों को ट्रैक किया जा सकेगा। ट्रैक करने के अलावा उनको जो दूसरा वैक्सीन का जो दूसरा डोज होगा वो लगाने के लिए उनको रिमाइंडर भेजा जाएगा। उन उनमें जो होने वाले बदलाव हैं, वैक्सीन लगाने के बाद कहीं कोई दुष्परिणाम तो नहीं निकल के आ रहा है, उसको ट्रैक किया जाएगा, उसको मॉनिटर किया जाएगा। प्लस इस कोविन ऐप के थ्रू आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिसका उपयोग आप अलग अलग जगहों पर जाकर कर सकते हैं। सपोज़ आपको रेल में सफ़र करना होगा, आप वहाँ इस कोविन ऐप को दिखा सकते हैं। आपको फ्लाइट में सफ़र करना होगा, आप वहाँ इसको दिखा सकते हैं। विद्यालय हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, या कहीं आप अपने ऑफिस जाएंगे, दफ्तर जाते हैं, वहाँ पे इस ऐप को दिखाने के पश्चात आप ये जाहिर कर सकते हैं कि हाँ, आपको कोविड का ऐप वैक्सीन लग चुकी है, अब आपको कोविड के खतरे नहीं हैं। यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक समझ में आ रहा है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो बात उभर के आ रही है वो है प्राइवेसी को लेके। अभी आप पिछले कुछ दिनों से चर्चा में देख रहे हैं व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर। जब से व्हाट्सएप ने अपना कहा है कि वो अपनी प्राइवेसी पॉलिसी चेंज करने जा रही है, उसके बाद से लोगों के मन में एक और भ्रम बना है कि कोविन ऐप जो होगा उसकी प्राइवेसी पॉलिसी क्या होगी, उसमें जो हमारा पूरा डाटा रहेगा उस डाटा का यूज़ कहाँ होगा, क्या ये जो डाटा यूज होगा वो वर्क कैसे करेगा, उस डाटा को सरकार कैसे मैनिपुलेट करेगी, क्या क्या करेगी, कैसे यूज़ करेगी। ऐसा नहीं है कि ये डाटा हमारा कहीं गलत जगह यूज किया जा सके, कहीं गलत जगह इस्तेमाल किया जा सके। इसकी प्राइवेसी का क्या सरकार की तरफ से प्रावधान किया गया है। नॉर्मली आपने देखा होगा कि आरोग्य सेतु जिसमें ऐप लॉन्च हुआ था, उस समय भी इसको लेके काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा हुआ था। जो है लोग ये जानना चाह रहे थे कि आखिर ये आरोग्य सेतु ऐप बनाया किसने। बाद में गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया कि ये एनआईसी ने बनाया। फिर एनआईसी से जब आरटीआई के थ्रू पूछा गया तो एनआईसी ने सीधे कह दिया कि नहीं, ये हमने नहीं बनाया है। वैसा ही कुछ लेके जो ये कोविड वैक्सीन के लिए जो है जो कोविन ऐप बनाया जा रहा है उसको लेके भ्रम बना हुआ है। आखिर सरकार ये बता क्यों नहीं रही है कि ये कोविन वैक्सीनेशन होगा कैसे, ये ऐप काम कैसे करेगा, ऐप में क्या क्या जानकारियाँ ली जाएंगी। अभी तक जो सरकार की तरफ से कहा गया है उसमें ये कहा गया है कि कोविन ऐप बनाने का ठेका किसे दिया गया है, ये सरकार ने कोई जानकारी नहीं दी। कोविन ऐप कब लॉन्च किया जाएगा, इसकी भी सरकार ने कोई जानकारी नहीं दी है।
नॉर्मली आपने देखा होगा या फिर आपने कभी सरकारी वेबसाइटों को आपने विजिट किया हो या सरकार की सूचना तंत्र को देखेंगे, तो सरकार की जितनी भी इस तरह की वैक्सीनेशन की प्रक्रिया या फिर उनके वेबसाइट बनते हैं या उनके सॉफ्टवेयर जो बनते हैं, मैक्सिमम आप एनआईसी ही बनाती है। एनआईसी के हर मुख्यालय आपके हर ज़िले में एक होता है, हर डीएम ऑफिस में, कचहरी में एक एनआईसी का मुख्यालय होता है, जो वहाँ की डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट को, भारत सरकार के लगभग सभी कामों को जो है एनआईसी अपना मैनेज करती है। तो आखिर ये जो कोविन ऐप बन रहा है, क्या वो भी एनआईसी बना रही है? आखिर सरकार को ये बताने में क्या दिक्कत है? सरकार द्वारा नॉर्मली जो इस कोविन ऐप को लेकर बताया जा रहा है, वो ये बताया जा रहा है कि ये ईविन नाम के प्लेटफॉर्म पर आधारित होगा। ये कोविन ऐप जो होगा ईविन, अब ये ईविन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, जो इस ईविन का फुल फॉर्म है वो होगा। क्या ये सारा का सारा काम कोविन ऐप को लेकर जो बन रहा है वो सरकारी एजेंसियों ने किया है, या इसका भी पूरा का पूरा डेटा या कहिए कि बनाने का ठेका निजी हाथों को दे दिया गया है? ठीक उसी तरह जैसे आरोग्य सेतु को लेके बात निकली थी, तो वहाँ पे जानकारी जो निकल के आई उसमें आया कि उस पूरे ऐप को मेक माई ट्रिप और BMG.com जैसे ऐप डेवलपरों ने जो है उसको बनाया था। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, सरकार के जो सूत्र हैं उनके माध्यम से ये बात निकल कर आ रही है कि ये जो कोविन ऐप होगा, इसमें जितने भी लगाई जाने वाली हर कोरोना वैक्सीन का पूरा डिटेल डाटाबेस मौजूद होगा। वैक्सीन लगाने वाले को ट्रैक करने में आसानी होगी, उन्हें वैक्सीन साइट की जानकारी दी जा सकेगी, इसके माध्यम से तारीख उनका बताया जा सकेगा कि किस तारीख को उनको वैक्सीन लगेगी। इसके साथ वैक्सीन से पहले कौन कौन सी प्रक्रिया अपनानी है, वैक्सीन लगाने के बाद आपको कौन कौन सी प्रक्रियाएं अपनानी है, कैसे आपको इंडिकेट करना है, कैसे आपको ये बताना है कि आपको वैक्सीन शूट कर रहा है कि नहीं शूट कर रहा है, आपको किसी तरह की दिक्कत होती है तो वो आपको इसमें बतानी होगी जो है। इसके अलावा इसमें जो बूस्टर डोज मतलब क्या है कि कोरोना वैक्सीन जो लगेगी वो केवल सिंगल एक डोज नहीं है, उसको एक बार कोरोना वैक्सीन लगने के बाद दोबारा आपको फिर वैक्सीन लगवाना पड़ेगा, जिसके लिए जो दूसरा डोज लगेगा उसको बूस्टर डोज का नाम दिया गया है। तो वो बूस्टर डोज कब लगेगा, कैसे लगेगा, इसकी जानकारी आपको उसके माध्यम से दी जाएगी, जैसा ये सरकार कह रही है। जब इस पूरी प्रक्रिया को आप फॉलो कर लेंगे, उस फॉलो करने के बाद आपको एक डिजिटल सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो कि आपको जैसा हमने बताया था शुरू में कि आप फ्लाइट में, विद ऑफिस में, स्कूल में, ट्रेन में सफ़र करने के दौरान, विदेश यात्रा करने के दौरान उसको आप दिखा पाएंगे, एक डिजिटल सर्टिफिकेट के रूप में आप दिखा पाएंगे, ताकि लोगों को ये लग सके हाँ आप कोरोना से अब सुरक्षित हैं, आपको वैक्सीन लग चुकी है। पर इन सब के दौरान जो सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है वो यही है कि जो कोविन ऐप है वो बना कौन रहा है, उसमें जो डाटा हमारा जाएगा उसका कैसे यूज़ करेगा, कहीं वो डाटा प्राइवेट पार्टियों के हाथ में चला जाएगा, वो उसको किस तरह यूटिलाइज करेंगे, उस डाटा के माध्यम से हमारी प्राइवेसी का क्या अर्थ रह जाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कहीं भी जा रहे हैं उसके थ्रू हमारी मॉनिटरिंग की जा सकेगी, ट्रैक की जा सकेंगी? कहीं इस डाटा का प्रयोग करके जो सबसे बड़ी बात लोगों के मन में आ रही है या चर्चा में आ रही है वो यही है कि कहीं इसके माध्यम से फिर से एक लॉकडाउन जैसी परिस्थिति बना देना या फिर क्वारंटीन जैसा बना देना कि लोग पैक रह सकें, वो एक जगह से दूसरी जगह जा ना सकें, इसको लेकर है।